हेलो गाइस, मेरा नाम अंजलि चौहान है। अंजलि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य वो पुरुष हैं जो हमें सही और गलत बताते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए, किससे रिश्ता रखना चाहिए और किससे नहीं। आइए बात करते हैं चाणक्य क्या कहते हैं। भाग्य अथवा प्रभु की महिमा अपरंपार है। उसके कारण एक निर्धन भिखारी पल में राजा बन जाता है और राजा को कंगाल होना पड़ता है। तो चाणक्य अपनी वाणी में कुछ कहना चाहते हैं। तो चाणक्य एक ऐसे पुरुष हैं जो हमेशा सच और जीत की बात करते थे। वो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाते थे। चाणक्य कहते हैं, चाणक्य ने विद्या रूपी धन को सब धनों में श्रेष्ठ बताया है। उनका कहना है, जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी धन नहीं, वह सब कुछ होते हुए भी हीन है। पहले सोचें फिर करें। चाणक्य ऐसा करने की सलाह देते हैं। करने की बात सोचने का तो कोई अर्थ ही नहीं। विद्यार्थी के कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाते हुए चाणक्य फिर कहते हैं कि जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति पुरुषोत्तम के बावजूद भाग्य से ही धन निर्धन से धनी होता है। इस प्रकार जीवन में भाग्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियति की गति को समझना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य यहाँ फिर कहते हैं कि मनुष्य को विद्या रूपी धन प्राप्त करना चाहिए, दानशील होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए। परंतु जिस मनुष्य में ऐसी कोई भी बात नहीं, वह पृथ्वी में पशु के समान व भरपूर रूप है। व्यक्ति को अपने भीतर योग्यता का ज्ञान होना चाहिए। जिसमें भीतर योग्यता नहीं, जो बुद्धिहीन है, वेद आदि शास्त्रों से ही उसका कल्याण नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि दृष्टि व्यक्ति सदा दुष्ट ही रहता है। वह अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। अपने बंधुओं रिश्तेदारों में मनुष्य को निर्धन होकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। मनुष्य को निर्धन होकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी निर्धनता दूर करने का प्रयत्न करे। चाणक्य ने इस संसार में रंग ढंग का वर्णन करते हुए कहा है, जिस प्रकार सायंकाल के समय अनेक पक्षी एक वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातःकाल अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार बंधुओं भी मनुष्य को संयोग से ही मिलते हैं। इसीलिए उन्हें बिछड़ने का मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। यह तो प्रत्येक का नियम है, प्रकृति का नियम है। चाणक्य मनुष्य को बुद्धि को ही उसका सबसे बड़ा सहायक मानते हैं। उनका मानना है कि जब परमेश्वर ही संसार में पालन करने वाला है, तो जीविका को क्यों चिंता करना। तो ये थी चाणक्य की कहानी। आपको समझ आई होगी और इसके आगे के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें विद्यार्थियों के बारे में बताया है कि एक विद्यार्थी को किस प्रकार अपना ज्ञान को लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। साग में रोग बढ़ना संकेत करता है कि अधिकांश लोग उसे भली प्रकार धोकर प्रयोग में नहीं लाते। इसीलिए निरंतर उसका सेवन करने से रोग में वृद्धि होती है। दूध से शरीर बढ़ता है। बालकों और किशोरों का दूध सेवन करना चाहिए। घी आदि अधिक सेवन करने से वीर्य की वृद्धि होती है। एक मात्र में ज़्यादा ऊर्जा। मांस खाने से शरीर का मांस बढ़ता है। मोटापे से पीड़ित व्यक्ति को इसका सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार चाणक्य के अनुसार घी सब वस्त्रों में श्रेष्ठ माना है, जिससे बल और वीर दिनों की वृद्धि होती है। चाणक्य बहुत कुछ कहते हैं। आइए जानते हैं कि चाणक्य आगे और क्या क्या कहेंगे। धन्यवाद। वर्षों से अंधकार को पल भर में नष्ट कर देती है। इतना ही नहीं, आपने से
कई गुना लंबाई चौड़ाई में वह प्रकाश फैलाती है। बड़े बड़े पहाड़ों और शिलाओं को हथौड़े से चोट से तोड़ा जा सकता है, जबकि हथौड़ों का आकार भार पहाड़ों से और शिलाओं से बहुत कम होता है। इसीलिए लंबे चौड़े शरीर को देखकर यही नहीं मान लेना चाहिए कि वह बलवान है। चाणक्य के अनुसार विद्यार्थी को किसी प्रति के समय घर से मोह नहीं रखना चाहिए। यदि वह घर के मोह में फंसा रहेगा तो उसे विद्या प्राप्त नहीं होगी। उनका कहना है कि दुष्ट व्यक्ति को जितना भी समझाया जाए वह दुष्ट ही रहता है। उसका सज्जन बनना उसी प्रकार असंभव है जैसे नीम के पेड़ को दूध, घी, चीनी आदि और से सींचने पर भी उसे मिठास पैदा नहीं हो सकती। इसी संबंध में वे आगे कहते हैं, जिस मनुष्य में का अंतकरण शुद्ध नहीं, यदि वह अनेक बार तीर्थ यात्रा भी करता है तो भी वह पवित्र नहीं हो सकता। आचार्य का मानना है कि गुणों की श्रेष्ठता को समझना प्रत्येक व्यक्ति के बस में की बात नहीं। जो उसके गुणों को नहीं समझते वह उनकी निंदा करने लगते हैं। विद्यार्थी के लिए और हिदायत देते हुए चाणक्य कहते हैं, विद्यार्थी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, खेल तमाशे और श्रृंगार तथा अधिक सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दुर्गुण हैं और इनसे उन्हें के मन में विक्षेप पैदा होते हैं। इनसे उनकी ऊर्जा का व्यर्थ होता है। इससे एकाग्रता पर असर पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के संबंध में बताते हैं, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिताते हैं, जो प्रतिदिन पितरों का श्रद्धा करता है, ऐसे ब्राह्मण को ऋषि कहा जाता है। इस प्रकार ऋषि वह है जो सन्यासी है और अपने पूर्वजों के प्रति जिसके मन में सम्मान का भाव है। जो व्यक्ति एक समय के भोजन से संतुष्ट रहता है तथा अध्ययन व्यापक का काम करता है, उसे द्विज कहते हैं। जो ब्राह्मण संसार के कामों में लगा हुआ और पशुपालन, खेती आदि करता है, उसे वैश्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण सेवा करता है और शराब, मांस आदि बेचकर अपनी जीविका चलाता है, उसे रुद्र कहते हैं। कार्य की सिद्धि से में उनकी सहायता करें, दूसरों की छल कपट ना करें। जो ब्राह्मण सार्वजनिक स्थलों जैसी बावड़ी, कुआं, तालाब, मंदिर और पार्क आदि को पवित्र करता है, वह मछलेच्छ है। जो ब्राह्मण और विद्वानों के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, वह सभी प्रकार के लोगों के साथ जीवन बिता लेता है, वह ब्राह्मण नहीं चंडाल है। अंत में चाणक्य कहते हैं, सज्जन और आत्मा व्यक्ति धन को कभी इकट्ठा नहीं करते और वे उसे दान देने का वस्तु समझते हैं। वे जिसका प्रयोग धर्म द्वारा यश प्राप्ति के लिए करते हैं, जबकि कंजूस धन का प्रयोग अपने आप पर स्वयं पर नहीं करते। ऐसा धन नष्ट हो जाता है जब कंजूस के पास पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचता। दुष्ट के धन की गति भी विषयों के भाग्य में होती है। विश्व भोग क्षण होने के कारण अपना फल भी उसी रूप से देते हैं, वह सुख दुख देते हैं। यहाँ वो विद्यार्थी और मनुष्यों के बारे में बताते हैं कि हमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और कैसे नहीं। ये थी चाणक्य की कहानी। पहले के ज़माने में
ब्राह्मण होते थे जो कि सिर्फ विद्या देते थे और उनके पास कोई संपत्ति नहीं होती थी, उनके पास सिर्फ दान की संपत्ति होती थी। जो उन्हें दान में मिलता था वो वही लेते थे, उनकी अपनी खुद की संपत्ति नहीं होती थी। वो ब्राह्मण थे। पर आज के ज़माने में क्या जो ब्राह्मण हम देख रहे हैं वो असली ब्राह्मण हैं? नहीं, वो असली ब्राह्मण नहीं हैं। आज के ज़माने में जो ब्राह्मण बने हुए हैं, पंडित कहलाते हैं, वो असल में ढोंगी होते हैं। क्योंकि उनके पास ज़मीन है, पैसा होता है, बंगला होता है, सब कुछ होता है। पर पहले के ज़माने में एक ब्राह्मण के पास सिर्फ उसका आश्रम होता था और वहाँ विद्यार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। ब्राह्मण के आगे राजा भी अपना सर झुकाता था। जब ब्राह्मण पहुंचता था राजा के दरबार में तो राजा भी अपनी कुर्सी को त्याग देता था और उसके समक्ष बैठ जाता था। ब्राह्मण को सबसे उच्च दर्जा दिया गया था। पर आज के ज़माने में अगर कंपेयर करें तो ब्राह्मण बहुत अलग है। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, उसे वेदों का ज्ञान नहीं, उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं। क्या चंद किताबों पढ़ने से कोई ब्राह्मण बन जाता है? क्या थोड़ी सी कथाएं बुझाने से कोई ब्राह्मण बन जाता है? नहीं। पर हम उन्हें ब्राह्मण मानते हैं क्योंकि यही परंपरा है और यही चलती आ रही है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। पर आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो ऐसा हो गया है कि ब्राह्मण तो वीडियो कॉल पर अपनी कथाएं बाँटते हैं। हमसे लोग गूगल पे और पेटीएम दिखाकर कहते हैं कि इस पे दान दीजिए। क्या भगवान भी पेटीएम चलाते थे? पहले तो ऐसा नहीं था, पर आज के ज़माने में ऐसा हो गया है। भगवान भी गूगल पे चलाते हैं, तो आप भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।